आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ रीगा शुगर कंपनी के सीएमडी, वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट ओपी धानुका जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं सर, स्वस्थ हैं? एकदम भगवान की कृपा है, स्वस्थ हूँ, अपने एज के हिसाब से पूरा स्वस्थ हूँ। रीगा शुगर मिल पर चर्चा होगी सर। 1950 से लेकर 2020 तक रीगा शुगर कंपनी अनवरत चलती रही और कहा जाता था रीगा शुगर मिल जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, इंडिया में टॉप पे रहा करती थी। क्या ऐसा हुआ कि रीगा चीनी मिल 2020 के बाद बंद हो गई और आज जो है हजारों वर्कर, 50,000 किसान सड़क पर है? सबको जानकारी है कि रीगा बहुत अच्छी फैक्ट्री चली, रीगा में डिस्टिलरी भी लगी, पावर हाउस भी लगे और सब कुछ हुआ। लेकिन करीब 6 बरस 7 बरस पहले जब चीनी के भाव बहुत कमती हो गए थे और शुगर इंडस्ट्री की हालत ख़राब हो गई थी, उस समय रीगा की हालत भी ख़राब हुई और फिर बराबर बाढ़ और भूकंप वगैरह ने रीगा की कमर तोड़ दी और उसमें जो सहायता सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी थी वो मिली नहीं। उससे पोजीशन पैसे के फैक्ट्री की ख़राब होती गई और गन्ने के दाम में बकाया लगता गया, तो किसान भी धीरे धीरे फैक्ट्री से थोड़े दूर हो गए और गन्ना कमती होने लगा। इन सब चीज़ों को लेके फैक्ट्री की अवस्था सुधरने की जगह ख़राब होती गई, जबकि के नाम हम लोग किसानों के साथ मिल के और हमारे रीगा के किसान भी सब गए थे दिल्ली और हम लोगों ने बहुत काम किया और पूरे हिंदुस्तान के 25,000 किसान दिल्ली में आए और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री का सुधार हुआ। हमारी फैक्ट्री को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या नाम क्योंकि गन्ना ही नहीं रहा और क्या नाम हमारी डिस्टिलरी वगैरह चलने नहीं दी गई स्टेट गवर्नमेंट की अरुचि के कारण और उनका कोई न कोई कारण से फैक्ट्री को बंद कर देने के कारण शुगर फैक्ट्री रुग्ण होती गई। डिस्टिलरी जो कमाने वाली चीज़ थी उसको मुश्किल से साल भर में 90 दिन 100 दिन चलने दिया गया 3-4 साल तक, उसलिए फैक्ट्री रुग्ण हो गई। इसका कारण क्या है ये तो आप लोग सर्वे कीजिए, हमें कुछ बता नहीं सकता। लेकिन मेन बात यही है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारे रुपये मिलने थे वो भी नहीं मिले और दूसरी सहायता भी कुछ नहीं मिली, इसीलिए एक फैक्ट्री रुग्ण हुई। और दूसरा कारण था कि लेबर यूनियन में कुछ ऐसे तत्व घुस गए थे जो फैक्ट्री में खुरापात करते थे, नुकसान भी करते थे और फैक्ट्री को सीजन के अंदर स्ट्राइक कर करके उसकी पोजीशन, कमर टूटी हुई कमर में लात मार मार के उसको और तोड़ दिए। उससे ही फैक्ट्री रुग्ण हुई, नहीं तो ये फैक्ट्री रुग्ण होने की कोई चीज़ नहीं है। आज भी इस गन्ने की पोटेंशियल 60 लाख 70 लाख क्विंटल क्रश करने की है एज इट इज़। फैक्ट्री की मशीनरी भी सब ठीक है क्योंकि 3 साल पहले ही हमने इसमें 12 करोड़ रुपया लगा के इसकी मरम्मती पूरी की है। इसमें जो चीज़ बदली करनी थी वो बदली की है। डिस्टिलरी 1 साल पहले तक चली है और उसमें 30 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन भी के नाम सैंक्शन करवाया हुआ है। तो आज कोई भी जो लेगा, ये फैक्ट्री चली गई है एनसीएलटी में, तो जो भी एनसीएलटी डिसाइड करेंगी, जो भी आएगा वो इस फैक्ट्री को फिर से खड़ी करने की क्षमता रखता है। और हमारी एरिया के किसानों में इतनी काबिलियत है कि वो यहाँ 60 लाख क्विंटल तो हम लोगों ने पहले क्रश किया हुआ ही है, तो 60 लाख से क्या 80 लाख 100 लाख क्विंटल भी गन्ना इस फैक्ट्री को क्रश करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस इलाके की एकमात्र फैक्ट्री है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर 3 डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री नाम की और कोई चीज़ नहीं है। तो इसको तो इस तरह से भी चलाना चाहिए और ग्रोवर को और सबको बचाना चाहिए। ये पूरे इलाके की एकमात्र धरोहर है जिसको डूबने से बचना चाहिए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और जो भी मालिक नए आएंगे, जो भी चलाएंगे, एनसीएलटी जिसको भी डिसाइड करेगी, मेरी उनके लिए शुभकामना है कि ये फैक्ट्री को ठीक सुचारू रूप से चलावे और हमारे किसानों को, भाइयों को, सबको देखे। हमको पूर्ण उम्मीद है कि हमारे किसान भाई पूरा सहयोग करेंगे उनको और फैक्ट्री को वापस अपनी पूर्ण स्थिति में ले आएंगे। यूनियन और वर्कर क्या कहेंगे? यूनियन के ही कुछ सदस्य दोषी हैं कि वर्कर, आपकी नज़र में इस फैक्ट्री के वर्कर जो हैं वो कैसे? नहीं, आमतौर पर वर्कर हमारे ख़राब नहीं हैं। कुछ एक आदमी हैं जिनके भय से, जो रिवॉल्वर लेके पॉकेट में चलते हैं, उनके ऊपर मर्डर वर्डर चार्जेस भी रहते हैं और जो कई अलग किस्म की लाल फीता साहिब वाली संस्थाओं से जुड़ी हुए हैं,
उन लोगों के कारण लोग भय से और वो सामने नहीं आते हैं, और वो घर घर जाके क्या नाम जो यूनियन के पदाधिकारी थे वो उनको धमकाते रहते हैं, तो उनके भय से कोई भी नहीं आते हैं। 2020 का सीजन, 2019-20 का सीजन, उस समय क्या मानते हैं आपके नज़र में उस समय का मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कमी हुई? नहीं, जब फैक्ट्री की पोजीशन ख़राब हो जाती है तो अच्छे लोग तो मिलते नहीं हैं। जब फैक्ट्री की पोजीशन जो भी है, जो भी रिटायर्ड पर्सन या जो भी है वो लाए गए थे, और उनमें से एक आध हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं चले, ये ठीक नहीं किए, क्योंकि हम तो उतने आ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पर तो 2-2 क्रिमिनल केस डाल दिए गए थे। फिर भी मैं आया हूँ फैक्ट्री में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2-2 क्रिमिनल केस डाले हुए हैं। और अभी भी आज भी मैं जो यहाँ आया हूँ, एक क्रिमिनल केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी के लिए ही आया हुआ हूँ। रीगा को कैसे फिर से जीवित किया जा सकता है? रीगा चीनी मिल को पुनः जीवित करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, रीगा फैक्ट्री तो जीवित ही है, इसका फैक्ट्री तो ठीक है, गन्ना यहाँ एरिया इतनी बड़ी एरिया गन्ना हो ही सकता है। अब यही है कि कोई पैसा लगा के इसको ठीक कर लेवे, चला लेवे तो चल जाएगी। किसान तो तैयार हैं, किसान के लिए तो ये हमारी एरिया में गन्ना एक महत्वपूर्ण क्या नाम फसल है, क्योंकि बाढ़ की एरिया है। तो गन्ना होता है, जैसे आज का इसी साल है, अभी धान तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। गन्ना होता तो किसान को कुछ ना कुछ मिल जाता। किसान परेशान है, किसानों का बकाया का राशि भुगतान कैसे होगा? जो भी नया मालिक आएगा उसको किसानों को पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये हो सकता है किसानों को पेमेंट 2 साल में 3 साल में देवे, बिना किसानों को साथ में लिए हुए तो फैक्ट्री चलेगी नहीं। कि गन्ना रहेगा तो फैक्ट्री चलेगी। तो गन्ना तो महत्वपूर्ण है, और डिस्टिलरी पूरी पोजीशन में है। अभी तो कोई भी जितना भी गन्ना है उसको क्रश करके और सीधा डिस्टिलरी में ले आके उसका इथानॉल बना ले तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और बाद में 2 साल में गन्ना हो जाएगा यहाँ पे। केसीसी का बताया जाता है, किसान यहाँ के किसान बोलते हैं केसीसी का लगभग 80 करोड़ रुपया जो था बैंक का, वो कैसे? नहीं, केसीसी की लाइबिलिटी बैंक की है, और बैंक ने जब ये एनसीएलटी में वो लाइबिलिटी अपनी मंजूर भी की है, और वो उनको देने का है। उसमें क्या नाम कहीं किसानों का कोई पैसा बाकी नहीं है, किसान से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अभी जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट इन्होंने डिसाइड की है उसमें 50 करोड़ रुपए की जो किसानों की लाइबिलिटी है वो पकड़ी गई है। केसीसी से उन्होंने कोई भी सरोकार नहीं रखा, एनसीएलटी ने भी कोई सरोकार नहीं रखा। आगे क्या कहना चाहेंगे रीगा के किसानों के लिए, रीगा के वर्करों के लिए? रीगा के किसानों से मैं यही क्या नाम प्रार्थना करूंगा, तो जो भी मालिक हैं हम लोगों के खून से सिंची हुई ये फैक्ट्री है, इसको बचावें, और इसको क्या नाम उनके साथ में रह के फिर वापस उन्नति की तरफ ले जाएं। यही मेरा अनुरोध रहेगा। तो ये थे हमारे साथ रीगा शुगर कंपनी के सीएमडी, वहीं इंडियन मिल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री ओपी धानुका जी। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। तो इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। रीगा सीतामढ़ी का शिवहर का धरोहर था, और इसे बचाने के लिए सर का कहना है कि हम लोग भी प्रयत्नशील हैं, सर भी प्रयासरत हैं कि रीगा चीनी मिल चले और यहाँ के किसानों का पुनः भला हो। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।